गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है मिलकर खेलो। मिलकर खेलो। इसका चैप्टर नंबर 9 का जो पेज नंबर 64 है, इसके बारे में हम लोग पिछले दिन पढ़े थे। मिलकर खेलो चैप्टर में देखिए दिया गया है क्या कि हमें जो शीर्षक है, मैं उसके बारे में फिर से एक बार चर्चा करता हूँ कि हमें जब भी खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए? मिल करके। मिलकर खेलने का अर्थ क्या है? एक बार फिर से हम उस चीज़ को रिवीजन के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं, बातों को जो अभी तक पढ़े थे पेज नंबर 64 में आपका। तो मिलकर खेलने का मतलब क्या होता है? मिलकर खेलने का अर्थ ये होता है कि हमें जो भी खेल खेलना चाहिए, जो हमारे विपक्ष में है, जो हमारे चाहे विपक्ष में है, यानी कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो दूसरे साइड में है, उससे हमें द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। द्वेष की भावना का मतलब क्या होता है? द्वेष की भावना का मतलब कि हमें अपने अंदर जो है, अगर वह जीत जाता है तो उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। यानी हमें जो है अपने मन में प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम उससे बदला लेंगे। जैसा कि हम कल आपको बताए थे, क्या बताए थे? कि हमें जीत में भी उतना ही आनंद लेना चाहिए जितना कि हार में लेते हैं। हम उल्टा कह दिए, जीत में आप बहुत खुश होते हैं नहीं? अगर जीत गए कोई गेम जो है आप खेल रहे हैं दूसरे के साथ, है ना, अपने प्रतिद्वंदी के साथ, अपने दोस्त के साथ, और अगर आप जीत जाते हो तो क्या होता है? बहुत ही खुशी मिलती है नहीं कि हम जीत गए। लगता है कितना बड़ा चीज़ हमें मिल गया, कितनी खुशी हासिल होती है जीतने के बाद। वह हम महसूस करते हैं, लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ हमें मिला है ना, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए। ठीक इसके विपरीत अगर हम हार जाते हैं उस खेल में तो क्या होता है? हमें वह व्यक्ति जो हमारे विरोध में बैठा है, जो हमारे अगेंस्ट में, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो हमारे विपक्ष में है, उस पर बहुत गुस्सा आता है कि हमसे जीत गए नहीं। हम थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं कि वह मेरा दोस्त है, वह मेरा अपना है, वह हमारा किसी न किसी तरह से संबंध रखता है हमसे। हम उस समय अपने आप, अपने मन मस्तिष्क में ये बात शांतचित्त होकर के नहीं सोचते हैं, और हमें थोड़ा देर के लिए वह जो है दुश्मन जैसा लगने लगता है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। वह पहले भी हमसे रिलेटेड है, खेल के पहले हमसे संबंध रखता है, चाहे वह दोस्त हो, चाहे वह भाई हो, ठीक है, चाहे जिस तरह का रिलेशन हो, वह मेरे से रिलेशन रखता है। तो कहने का मतलब कि हार में भी हमें उतना ही सामान्य व्यवहार करना चाहिए, हमें उतना ही जो है खुश होना चाहिए जितना कि जीतने में। मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि खेल तो खेल होता है। खेल को लेकर के हमें जो है आपस के संबंध को नहीं बिगाड़ना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि खेल खेल में जो है झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाता है। तो ये बातें कौन करते हैं? ये बातें मूर्ख लोग करते हैं, है ना। जो सही
मायने में चालाक है, समझता है खेल को, खेल की भावना से खेलता है, वह कभी लड़ाई नहीं करेगा, जीत हार होती रहती है। ठीक है, तो यह जो है मूल बात है। खेल है जो मिलकर खेलो चैप्टर में है, हमें जो है अपने अंदर खेल भावना का विकास करना चाहिए। खेल भावना के विकास का मतलब क्या होता है कि हमें अपने प्रतिद्वंदी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, है ना। हमें हार में भी क्या करना चाहिए, हार को भी उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए जिस तरीके से हम क्या करते हैं, जीत को स्वीकार करते हैं। तो आइए एक बार फिर से आपका कहानी जो ये परियों की रानी से शुरू था, है ना, कि परियों की एक रानी थी, उसे जो है नन्हे नन्हे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन क्या हुआ कि धरती पर बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में कौन कौन था, तो संभव था, अंकित था, विशाल, सेजल, खुशी और आस्था। ये सारे बच्चे जो है एक खेल खेल रहे थे जिस खेल का नाम था पकड़म पकड़ाई का खेल। पकड़म पकड़ाई के खेल में क्या होता है, तो हम आंखों पर पट्टी बांधते हैं और बांध करके हमें दिखाई नहीं देता है और हम दूसरे को पकड़ते हैं। फिर अगर हम पकड़ने में सफल हो गए तो जिसको हम पकड़े वह जो है चोर बना। फिर वह जो है आंख पर पट्टी बांधता है और बांध करके हमें खोजता है, ढूंढता है। इस तरीके से हम इस खेल का मजा लेते हैं। ठीक है, तो परी को यह खेल जो है बहुत अच्छा लगा और वह क्या है, वह आगे देखने के लिए इसे होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पकड़म पकड़ाई के जब खेल हो रहा है तो परी क्या होता है, इस अनोखे खेल को देख रही थी। और कभी अंकित जो अपने आंखों पर पट्टी बांध करके दूसरे साथियों को, है ना, आवाज़ सुन करके पकड़ता, तो कभी आस्था अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके ऐसा करती थी। और फिर क्या होता था, यह खेल देखने में बहुत ही आनंद दे रहा था परी को, परी रानी को। तभी उसकी नज़र जो है, परी रानी की नज़र एक बच्ची पर पड़ी, है ना, जो अकेले बैठी हुई थी, जिसका नाम था महक। उसके पास परी जाती है और जाकर के क्या करती है, जैसे ही परी जाती है उसके पास, तो परी को देख करके महक जो है हैरान हो जाती है, वह जो है आश्चर्यचकित हो जाती है। कौन, महक। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसके सामने जो है परी खड़ी है, क्योंकि परी तो बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, हमारे सामने अचानक परी कैसे आ सकती है ना। महक को ऐसा महसूस हुआ, महक को ऐसा एहसास हुआ। तो इतना तक हम लोग पढ़े थे। आइए पेज नंबर 65 पर सभी बच्चे ध्यान से देखें। महक ने अपनी आंखों को मलते हुए पूछा, आंख महक मलती है, अब मल करके पूछती है, क्या मैं देख रही हूँ यह सही है। वह पूछती है, क्या तुम परी रानी हो। परी बोली, हाँ हाँ मैं परी हूँ, पर तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो। कौन पूछता है, यह जो है परी रानी पूछती है। किससे पूछती है बात, यह बात जो है महक से पूछी जाती है। किसके द्वारा पूछी जाती है, तो परी रानी के द्वारा पूछी जाती है। महक से पूछती है कि तुम अकेले क्यों बैठी हो, उधर देखो आस्था खेल रही है, उधर देखो कौन कौन खेल रहा था, तो सीजल और जितने बच्चे हैं उनका नाम रख रही है कि देखो आस्था खेल रही है, संभव खेल रहा है और अंकित खेल रहा है, सेजल खेल रही है, खुशी खेल रही है ना, और आस्था खेल रही है। सब पकड़म पकड़ाई के खेल में जो है व्यस्त है, मजा ले रहा है खेल का। तुम यहाँ क्यों बैठी हो, ठीक है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो महक। कौन पूछता है, तो परी रानी पूछती है। परी बोली, क्या तुम क्यों बैठी हो, क्या तुम, बोली क्या कि हाँ मैं परी रानी हूँ, पर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। महक बोलती है। महक क्या जवाब देती है परी रानी को, देखिए। परी रानी, मुझे कंप्यूटर पर खेलना और टीवी देखना अच्छा लगता है। टीवी को हिंदी में क्या कहते हैं डियर्स, टीवी को हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, दूरदर्शन। देखिए आपको लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। है ना, टीवी को जो हिंदी का शाब्दिक अर्थ हुआ वह क्या हुआ, तो
यह क्या है, दूरदर्शन। टीवी जो है एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है। देखिए टी पर देखिए जीरो होगा, बिंदु, अभी, मतलब कहने का मतलब क्या है, टीवी, टेलीविजन। क्या है, टी से टेली, वी से विजन, है ना। तो ये हुआ दूरदर्शन, जो दूर का दर्शन करा, जिससे हम क्या करें, तो दूर की चीज़ों को देख सके, है ना। यही बात दूरदर्शन, दूर की वस्तुओं के, दूर की चीज़ों का जो घर बैठे हमें दर्शन कराता है ना, लाइव टेलीकास्ट दिखाता है ना। तो वह क्या है, वह टेलीविज़न है। तो महक क्या कहती है, परी रानी से क्या जवाब देती है, उसे जो है कंप्यूटर पर खेलना अच्छा लगता है, और क्या करना अच्छा लगता है, तो उसे जो है टीवी देखना अच्छा लगता है ना, उसे बाहर खेलना पसंद नहीं। परी जो है धीरे धीरे मुस्कुराती है, और परी मुस्कुरा करके बोलती है, फिर बोली, क्या बोलती है कि महक, कंप्यूटर से तो तुम घर में रोज ही खेलती हो, एक बार सबके साथ बाहर खेल कर तो देखो। बाहर खेलना भी हमारे लिए जरूरी है। हाँ, ये सही बात है, बाहर खेलना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बाहर खेलते हैं तो क्या होता है, हम जो है बाहर खेलने में हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का एक्सरसाइज होता है, और एक्सरसाइज होने से क्या होता है, हम सही तरीके से सांस ले सकते हैं। इसलिए फिजिकल क्या है, कुछ वर्क होना चाहिए, चाहे वह खेल का काम हो या किसी तरह का हम कार्य करते हैं। तो कार्य तो बच्चों के पास कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ काम करें। कार्य मुख्य रूप से बच्चों का क्या है, पढ़ना। पढ़ने में तो फिजिकली वर्क हम कुछ नहीं कर पाते हैं, शारीरिक काम तो कुछ नहीं होता है, मानसिक काम होता है पढ़ने में, है ना, दिमाग उठता है। तो हमें इसलिए खेलना जरूरी हो जाता है, बच्चों को खेलना जरूरी हो जाता है। तो वही माँ को सिखाती हो, परी रानी बताती है, खेलना जो है आवश्यक है ना। बाहर खेल करके देखो, है ना। कंप्यूटर पर तो सभी खेलते हैं, है ना, लूडो सभी खेलते हैं। एक बार बाहर आउटडोर गेम खेल करके देखो, इसका बहुत ही महत्व है ना। महक ने कहा, पर ऐसा क्यों परी रानी, बाहर खेलना क्यों महत्वपूर्ण है। तब तक सभी बच्चे जो है परी को देख करके वहाँ आ जाते हैं आगे। वे भी परी की बातें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्सुक थे, मतलब बहुत क्या है, इच्छुक थे, है ना। और तब परी ने कहा, क्या बच्चों, वीडियो गेम, मोबाइल गेम और कंप्यूटर पर खेले जाने वाले खेल हम केवल अकेले खेलते हैं, जबकि पकड़म पकड़ाई, सांप सीढ़ी, लूडो, व्यापार आदि खेल में एक से अधिक लोग खेलते हैं। और जिस खेल में एक से अधिक लोग जुड़ते हैं, जो खेल जो है एक से अधिक लोगों के द्वारा खेला जाता है, उस खेल से क्या होता है, वैसे खेल खेलने से हमें आपस में मिलजुल कर क्या रहने को सीख मिलती है। यह जो हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है, किस तरीके से हम एक दूसरे से मिलजुल कर रह सकते हैं, है ना। यह खेल कौन सिखाएगा, तो जो खेल एक ग्रुप में होता है, एक टीम के साथ होता है, वह खेल हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सिखाता है, एक दूसरे के साथ रहना सिखाता है कि कैसे हम एक दूसरे को साथ लेकर के चल सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे को डील करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही डियर्स, नेक्स्ट डे हम लोग 66 नंबर पेज पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।